हे भगवान, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जो मेरी शादी एक तोते से लिख दी गई। ये शब्द किसी नाटक का संवाद नहीं थे, ये एक टूटती हुई लड़की की किस्मत की पुकार थी। बहुत समय पहले पहाड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। मिट्टी की सोंधी खुशबू, हरियाली और सादगी से भरा हुआ। यहीं रहता था एक किसान रघुनाथ, पत्नी सुमित्रा और बेटी काव्या के साथ। सुमित्रा वर्षों से बीमार रहती थी। काव्या माँ की सेवा में खुद को भुला चुकी थी। एक सुबह सुमित्रा ने काव्या का हाथ थामकर कहा, बेटी, अब शायद मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, अपने पिता को संभालना। और शाम होने से पहले सुमित्रा इस दुनिया से विदा हो गई। घर सूना हो गया, रघुनाथ टूट गया और काव्या चुपचाप अपने पिता की ढाल बन गई। कुछ महीनों बाद रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, तेरी शादी पास के राज्य के जमींदार देवेंद्र के बेटे वीरांश से तय की है। काव्या ने मना किया, पर पिता की आंखों में पहली बार आशा दिखाई दी और वह चुप हो गई। शादी का दिन आया, मंत्र, शंख, शहनाइयां, सब कुछ शुभ। लेकिन जैसे ही काव्या ने वरमाला डाली, वीरांश का शरीर कांपा और अगले ही पल वह सबके सामने एक तोता बन चुका था। पूरा मंडप स्तब्ध। रघुनाथ की आवाज कांप उठी, बेटी, यही अब तेरा पति है। काव्या ने सिर झुका लिया और तोते के साथ ससुराल चली गई। वहाँ उसे ताने मिले, नजरें मिली, पर उसने सब सह लिया। रात को वह तोते से बोली, मुझे नहीं पता हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर जब तक सांस है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। 5 साल काव्या ने तोते को पति मानकर निभाया। एक दिन एक महात्मा द्वार पर आए। काव्या ने उन्हें भोजन कराया। महात्मा बोले, तुम्हारे पति कहाँ हैं? काव्या रो पड़ी और तोते की ओर इशारा कर दिया। महात्मा ध्यान में बैठे, फिर बोले, इस पर गहरा श्राप है। महात्मा की कृपा से तोता इंसानी आवाज में बोला, 10 साल पहले मैंने एक जादूगरनी की बेटी से विवाह ठुकराया। उसने मुझे श्राप दिया कि मेरी शादी होते ही मैं तोता बन जाऊंगा। महात्मा बोले, जादूगरनी से क्षमा मांगो, उसकी बेटी से विवाह स्वीकार करो। अगली सुबह तोता उड़ गया, जादूगरनी के सामने झुका। मैं आपकी बेटी से विवाह स्वीकार करता हूँ। जादूगरनी ने मंत्र पढ़े और तोता फिर से वीरांश बन गया। वे दोनों जादूगरनी और उसकी बेटी को लेकर घर लौटे। जैसे ही आंगन में कदम रखा, महात्मा की बनाई दिव्य रेखा सक्रिय हुई। जादूगरनी और उसकी बेटी दोनों तोते बन गईं और आकाश में उड़ गईं। वीरांश काव्या से लिपट गया। अगर तुम 5 साल मेरा साथ न देती तो आज ये संभव नहीं होता। गांव वालों ने क्षमा मांगी। काव्या और वीरांश का विवाह फिर से हुआ और सब समझ गए, जहां विश्वास, प्रेम और त्याग हो, वहां कोई भी श्राप टिक नहीं सकता। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप डी के गुरु चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ।